अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं मोहम्मद आसिफ गुजर। नाजरीन, परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी की क़यादत में बहुत सी बातें बताई और बहुत सी राज खोलने की बातें भी बताई कि बहुत से राज जो है वो मैं खोलूँगा, आवाम को बताऊँगा। और 3-4 मरतबा उन्होंने कहा कि हमें मौक़े मिले इलेक्शन की तरफ जाने के, लेकिन इमरान खान साहब ने बजाय इलेक्शन का रास्ता अख्तियार करने के उन्होंने इंतशार का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो कौन से राज हैं, वो कौन से 3 मौके हैं जो जब इमरान खान साहब को मौका दिया गया, ऑफ़र दी गई, लेकिन उन्होंने ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। किस किस मौके में मौके ऑफ़र दी गई, किसने एक्सेप्ट नहीं होने दिया और क्यों नहीं होने दिया, ये हम आपको बताएंगे। पहली ऑफ़र जो है वो फरवरी 2022 में जनरल बाजवा साहब ने दी। उन्होंने कहा कि आपकी जो है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर हो चुकी है, आपकी पार्टी जो है वो आपकी पार्टी खिसकती जा रही है। आप ऐसा करें कि आप हुकूमत को तोड़कर इलेक्शन में चले जाएं। आप पंजाब के जो MP MNA जो हैं वो आसमान बुजदार की वजह से वो बदजन हो चुके हैं, लिहाजा आप ऐसा करें, आप गवर्नमेंट को तोड़कर आप इलेक्शन में चले जाएं। एक बात और उन्होंने बताई कि आसफ अली जरदारी साहब का लिंक जो है वो आपकी पार्टी में डेवलप होते चला जा रहा है। आप ऐसा करें, आप अपनी इज्जत बचाएं, आप इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कोरा जवाब दिया, ना कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की जुर्रत नहीं है, किसी के अंदर इतनी सिकत नहीं है कि वो मेरी हुकूमत तोड़े, और ना ही मेरी हुकूमत टूट सकती है, लिहाजा मेरी हुकूमत नहीं कोई तोड़ सकता, ना टूट सकती है। तो बाजवा साहब ने कहा फिर आप ऐसा करें, आप अपनी पार्टी को इत्माद में ले लें। तो इमरान खान साहब ने इस बात पे कहा कि मेरी पार्टी जो है वो, मेरे जो बंदे हैं वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं उन ब्लैकमेल नहीं होना चाहता, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और वो ना ही मुझे छोड़ के जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो है वो 26 साल सियासी तजर्बा है। तो इस बात पर बाजवा साहब ने कहा कि आपका सियासत का 26 साल का तजर्बा है, हमारा जो है वो 75 साल का तजर्बा है, लिहाजा आप ऐसा करें, अपनी इज़्ज़त बचाएं, आप इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। उनको किसने नहीं मानने दिया, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। दूसरी जो आफत थी वो जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी तो PDM की हुकूमत आ चुकी थी। जब PDM की हुकूमत आई, मुआशी हालत कुछ बेहतर नहीं थे, यहाँ तक कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पर था। और उधर से नवाज शरीफ साहब को पता चला कि आसफ अली जरदारी ने हमारे साथ बहुत बड़ी गेम की है, बहुत अच्छी अच्छी जो हैं वजारतें खुद ले ली, और वजारत उज़्मा और वजारत खाना हमारे गले डाल दी गई हैं। और वजारत ख़जाना का जो बैड परफॉर्मेंस होगा, उसका उसका अल्टीमेटली हमारी नून लीग की जो है वो वोट बैंक पर असर पड़ेगा, हमें नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया, उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को बुलाकर उसको इत्माद में लिया कि आप ऐसा करें, आसफ अली जरदारी साहब ने हमारे साथ गेम की है, हमें चाहिए कि हुकूमत को तोड़कर, गवर्नमेंट को तोड़कर आप घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि ठीक है। 19 तारीख को डेट दी गई, 19 तारीख को आखिरी तकरीर करके आपने घर चले जाना है। जो तकरीर थी वो फरहान सदीकी साहब ने लिखी थी, उसकी वो लिखी हुई तकरीर मियाँ शहबाज शरीफ ने साहब ने करनी थी, करके घर चले जाना था। जैसे ही ये खबर फैली, ये खबर लीक हुई, तो बाजवा साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए इमरान खान को इतला दी कि हुकूमत का 19 मई को आखिरी दिन है। तो इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च, 25 लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके थे। तो बाजवा साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए ये भी पैगाम पहुंचाया कि आप लॉन्ग मार्च को छोड़ दें, लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दें, बंद कर दें। 19 मई इस हुकूमत की PDM का आखिरी दिन है, आप ऐसा करें कि इलेक्शन की तैयारी करें। और शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ को ये भी कहा था कि अगर
आसफ अली जरदारी साहब और फजल रहमान साहब मिलकर हुकूमत बनाएं तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोई वजारत नहीं लेंगे। तो जैसे ही ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा तो वो खामोश हो गए, और फिर उन्होंने पेशावर में जाकर एंड टाइम उन्होंने पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि हम हर सूरत लॉन्ग मार्च करेंगे, हम किसी सूरत लॉन्ग मार्च ख़त्म बंद नहीं करेंगे। तो इस धमकी को मियां नवाज शरीफ ने सुनकर उन्होंने कहा कि अब हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अब हम हुकूमत छोड़कर नहीं जाएंगे। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब भी डट गए। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। अगर इमरान खान ने तड़ी दी है, धमकी दी है 25 मई को लॉन्ग मार्च करने की, तो आए हम देखते हैं कि लॉन्ग मार्च कैसे करते हैं। वो जैसे लॉन्ग मार्च फ्लॉप हुआ, नाकाम हुआ, वो आपके सामने है। राणा सनाउल्लाह साहब ने उसको कैसे धोया, कैसे पीटा, वो आपके सामने है। उसके बाद तीसरी जो आफत थी वो अप्रैल 2023 को हुई। वो शाह महमूद कुरैशी साहब पीडीएम की हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब, अली जफ़र और फवाद चौधरी साहब थे, और दूसरी पीडीएम की हुकूमत की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साद रफ़ीक, तारक बशीर चीमा और नवीद कमर आज़म नज़ीर तारक साहब थे। इनकी मुज़ाकरात जो है वो चल रही थी काफ़ी दिनों से। पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम की पार्टी की तरफ से ऑफ़र दी गई कि हम जून का बजट पेश करेंगे जून में, और जुलाई में हम अपनी हुकूमत तोड़ देंगे। सितंबर या अक्टूबर के लगभग जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, अली जफ़र साहब और फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो ये बात जब इन्होंने आकर इमरान खान साहब को बताई तो इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जुलाई का इंतज़ार नहीं कर सकता। वो जुलाई का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा कि मैं जुलाई का इंतज़ार नहीं कर सकता, लिहाजा फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, ठीक है, वरना मैं जुलाई का इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकता। वो कौन सी चीज़ थी जो जुलाई का इंतज़ार नहीं करने देती थी, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। अब ज़रा सबसे पहले पीछे आते हैं, जो फरवरी 2022 और 19 मई को आफत थी, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की, वो किसने एक्सेप्ट नहीं करने दी। आपको याद है कि उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब यूनिफॉर्म में थे। वो उस वक्त इमरान खान साहब के सबसे बड़े एडवाइज़र थे। वो हर मोड़ पर यही कहते थे कि आपने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने गलियां सड़कें गर्म करनी हैं और इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, आप ऐसे ही पॉपुलर होंगे। तो उनका ये जहन था कि ये इमरान खान साहब इनको प्रेशराइज करते रहेंगे, और बाजवा साहब प्रेशराइज होकर, प्रेशर में आकर मुझे यानी जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बना देंगे, और इमरान खान पीडीएम की जमातों को मजबूर कर देंगे राज़ी होने के लिए कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो ये बात जब नवाज शरीफ साहब तक पहुंची तो वो डट गए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को एग्री करने से हरगज़ नामुमकिन नहीं एग्री करेंगे। हालांकि आसफ अली जरदारी साहब इस बात को मान गए थे, तस्लीम कर चुके थे। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को तुसी दे देते हैं या उनका आर्मी चीफ आने देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हरगज़ नहीं होगा, जिसका हक है, जो सीनियर पोस्ट है उसका हक है, उसी को आर्मी चीफ बना दिया जाए, बनने दिया जाए। तो इसी तरह फिर सैयद आसम मुनीर साहब का हक था, उसको आर्मी चीफ बना दिया गया। तो ये जो है वो 2 बार आप जनरल ये जो एडवाइस लेते थे जनरल फैज़ हमीद साहब से, ये तस्दीक जो है वो अपनी बेगम से करवाते थे। वो कशफ के ज़रिए इनको बताती थी कि ये जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। और तीसरी जो थी आफर, वो उनकी बेगम ने ही तस्लीम ना करने दी, एक्सेप्ट नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि ये जितनी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत
PDM की जमातें जो हैं वो जितनी देर हुकूमत में रहेंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, उनका कम होगा। तो एक कशफ के ज़रिए रूहानी ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको बातें सुनाई जाती थी इमरान खान साहब को कि आप एक दुनिया के वाहिद बेहतरीन लीडर बन के उभरेंगे। और ये जो 9-10 मई का वाक़या है ना, ये भी एक प्लान बनाया गया था, ये एक मंसूबे के तहत हुआ है, ऐसे करना ही था इन्होंने। इनका ये कहना था कि ये जैसे ही अवाम निकलेगी 9-10 मई को, एक फार्मूला बनाया हुआ था कि जैसे ही अवाम निकलेगी सरकारी गाड़ियों को आग लगाएगी, दफातर को आग लगाएगी, फिर फ़ौज के अंदर जो है वो जैसे ही प्रेशराइज होगा, ये मामलात बनेंगे तो फ़ौज के अंदर जो डिवीज़न होगा वो सामने आ जाएगा, अब एक बगावत बन जाएगी, अवाम जो है वो पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा और फ़ौज के अंदर बगावत बन जाएगी। जैसे ही फ़ौज के अंदर बगावत होगी तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगी उसकी एक्टिविटी से क़यादत को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे क़यादत को चेंज करेगा, एक फेयर इलेक्शन का आर्डर होगा, फेयर इलेक्शन की तरफ जाने की इजाज़त मिलेगी। फेयर इलेक्शन जो होगा उसमें सिर्फ इमरान खान का नाम होगा, बाकी जो है वो पार्टियां ख़त्म कर दी जाएंगी। तो आगे जो है वो साफ ज़ाहिर है कि क्लियर है, जो इमरान खान की हुकूमत आनी है वो जैसे ही हुकूमत आएगी, फिर कई सालों का मंसूबा था, ये फार्मूला एक तैयार शुद्ध फार्मूला था, लेकिन ये कामयाब ना हो सका। एक ख़बर आपके साथ और भी शेयर करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के घर चोरी हुई है, पिछले माह चोरी हुई है। अब जो है वो तकरीबन FIR दर्ज हो चुकी है। FIR में ये है कि 1 करोड़ रुपए और एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। हमारे ज़राए के मुताबिक करोड़ रुपए तो नहीं, हाँ, लेकिन मोबाइल ज़रूर चोरी हुआ है और उस मोबाइल में बहुत से राज छुपे हैं। जैसे ही वो सामने आएगा मोबाइल, वो राज सामने आएंगे तो बहुत से राज जो है वो फाश होंगे। अवाम जो है पाकिस्तान की दुनिया जो हो देख कर सुनकर दंग रह जाएगी कि ये जो PTI की हुकूमत में, ये पार्टी में क्या होता रहा है, इनके क्या फार्मूले थे, क्या इन्होंने सोचा था, क्या करने जा रहे थे हमारे मुल्क के साथ। ये बहुत ही जल्द जो है वो मोबाइल वो सामने आने वाला।